कुंभ राशि, इस औरत से अभी रिश्ता तोड़ दो, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर के आई है ये औरत। नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वालों को इस समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास रहने वाली कोई एक ऐसी आपकी रिश्तेदार या कोई दोस्त बनकर एक औरत आपसे दुश्मनी निभाना चाहती है और वो सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है। इसीलिए इस औरत से अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है ये औरत, आपकी कोई खास रिश्तेदार ही है जिसका आपके घर में पहले से ही हमेशा से आना जाना रहता है। इसीलिए उसे पहचान कर आपको उससे सावधान रहने की सख्त जरूरत है, वरना आपका भारी नुकसान हो सकता है। वो आपकी जान तक लेने की तैयारी में है, आपका भारी नुकसान करना चाहती है। आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है कि आपका दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज आप अपने उस दुश्मन को जान करके उससे दूरी बना सकते हैं, अपने दुश्मन को उसके इरादों पे कामयाब नहीं होने दे सकते हैं। आखिर वो कौन है जो आपका दोस्त बनकर आपसे भरपूर दुश्मनी निभाना चाहता है? वो आपके घर में आ जा करके भी आपसे दुश्मनी निभाना चाहता है। तो इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कुंभ राशि के जातकों को अंत तक देखना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उनके बार बार मतभेद होता रहता है, जिनसे आपका बार बार मतभेद हुआ होगा, आप ये पहचानेंगे। उनके विचार आपसे मेल नहीं करते, आप उनके अपोजिट सोचते हैं, वो आपसे अपोजिट सोचते हैं। जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो आपको तर्क वितर्क में हरा नहीं सकते, तो वो आपसे दुश्मनी निभाने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर आपको वो बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। आपके घर परिवार या जीवन का अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कन्या राशि का है, जिसके साथ आपके विचार मैच नहीं करते, मेल नहीं करते, आपको उससे बच करके रहना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए कन्या राशि के व्यक्ति के बीच में 36 का आंकड़ा हो रहा है। उनके विचार आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभा रही है। लेकिन आपको किसी वजह से इस बात को ठुकरा दिया होगा, आपसे उसने कभी शायद प्रेम का प्रसंग शुरू करना चाहा हो, कोई दोस्त बनने का न्योता दिया हो, आपके लिए कोई प्रपोजल दिया हो कन्या राशि की किसी लेडीज ने, लेकिन आपने हो सकता है उस बात को ठुकरा दिया हो और मन ही मन उससे आपको उसने अपना दुश्मन मान लिया हो। इससे वो मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले वो आपका बड़ा नुकसान कर सके, और जो उसका आपने कुछ एक हिसाब से समझ लीजिए बेइज्जती की थी, आपने उसकी बात नहीं मानी थी, तो वो उसका भरपाई करना चाहती है और आपसे वो दुश्मनी निभाना चाहती है। इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग आपके शुभचिंतक बनकर आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अब वो उसे उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, आप उनको पहचानें। हालांकि सभी ऐसे कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास मौजूद हर एक व्यक्ति आपका दुश्मन है, नहीं, वो एक ही है, उसको आपको पहचाना है। इसलिए आप सोच समझकर ही अपने आसपास के लोगों के साथ अपने कुछ पहचान में दुश्मनी निभाने का कुछ ऐसा सोचें और देखें और उससे दूरी बनाएं। जब आपको पुख्ता सबूत मिल जाए कि हाँ ये वही है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ ये वही है। वैसे देखा जाए तो आपका असली दुश्मन आपके ही घर में छिपा हुआ है। दरअसल आप अपने घर में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, आपके घर में सुख शांति और खुशहाली चली जाती है। आपके घर में माता लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं और जो कुबेर देवता हैं वो भी वास नहीं करते हैं। घर में परेशानी और दिक्कत रहती है, किसी वजह से रोज रोज आपके घर में निगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है और जाने अनजाने में आपके घर में बीमारी और लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ आपको झेलना पड़ता है। तो आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है? मैं अगर बताऊं तो वो गलत काम है जो आप नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपने देखा होगा कि आपको क्रोध ज्यादा आता होगा, साफ तौर से आपको क्रोध आता होगा, और आपको क्रोध जब आता है तो आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और आप अपने सफलता को वहां से पीछे ढकेल देते हैं। तो आपको क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। ये क्रोध भी आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है, वो तो है ही, उसके साथ साथ आपका क्रोध भी आपके सफलता में अड़चन डालता है। तो आपको अपने क्रोध करने की आदत को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि इससे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। चाहे वो आसपास का आपका समाज हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और इसका खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप अपने घर के नियमित रूप से साफ सफाई करें, जिसकी वजह से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो और सालों से घर में कोई जो पुरानी चीजें पड़ी हो उनको आप घर से बाहर कर दें। सुबह शाम आप थोड़ा पूजा जरूर करें, जिससे भगवान का आपको आशीर्वाद मिल सके और
जो कुछ गलतियां पहले हुई हैं उनका आपको कष्ट ना झेलना पड़े। और आप घर में जब कभी साफ सफाई कर लें तो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें, कोने कोने में आप जो लुबान होती है उसका धुआं आप सुलगा दें। ये निगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। और आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। लक्ष्मी माता जब आती है तो आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। और साफ सुथरी जगह पे ही लक्ष्मी माता आती है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि लक्ष्मी माता को अगर लेकर के आना है तो आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए और अपने घर की चौखट को हमेशा साफ रखिए, क्योंकि वहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और आप अपने उस दुश्मन को भी पहचान करके उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो भी आपसे दुश्मनी निभा सकती है। तो इस वजह से आपको थोड़ा होशियार रहना है और थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। आप सफल जरूर होंगे और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक बार सच्चे मन से जय बजरंगबली बोलिए। जय बजरंगबली, हर हर महादेव।